नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इसी YouTube चैनल सुरेश सर जीके में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी राजस्थान के पशुधन की, और राजस्थान के पशुधन में हमने देखी राजस्थान की जो 20वीं पशु गणना है दोस्तों, इस 20वीं पशु गणना के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसकी 2 पार्ट है वो हमने पढ़ लिए। दोस्तों, आज हम इस तीसरे पार्ट के माध्यम से राजस्थान के पशुधन में यानी राजस्थान की जो पशु गणना है, इस पशु गणना के आधार पर आज हम पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान में जो नस्ल है वो कौन कौन सी पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में कई प्रकार के पशु पाए जाते हैं और इन पशुओं में अपन क्या करेंगे, एक एक नस्ल को अलग अलग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान के पशुधन में अपन शुरुआत करेंगे दोस्तों बकरी की। दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहां से अपन शुरुआत करेंगे किसकी, बकरी की करेंगे, बकरी की। यानी इस बकरी से देखिए आपसे क्या क्या क्वेश्चन है वो इस पशुधन से दोस्तों पूछा जा सकता है। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखिए, ताकि आपको आपकी जो एग्जाम में बेनिफिट है वो मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि बकरी की बात करें तो ये बकरी यानी सबसे ज्यादा अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक बकरी है वो कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा बकरी है वो कहाँ पाई जाती है, आपके राजस्थान में पाई जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर इस राजस्थान की बात करें, इस राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखिए दोस्तों सर्वाधिक बकरी है वो कहाँ पाई जाती है। दोस्तों, अपन राजस्थान का पशुधन पढ़ रहे हैं और इस पशुधन में आपसे कहा जाएगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बकरी है वो कहाँ पाई जाती है, और राजस्थान में देखिए दोस्तों न्यूनतम बकरी है वो कहाँ पाई जाती है। यानी राजस्थान में सर्वाधिक बकरी और राजस्थान में दोस्तों न्यूनतम बकरी। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बकरी की बात करें तो वो बकरी आपके सामने कौन से जिले में पाई जाती है, आपकी बाड़मेर में पाई जाती है। दोस्तों, राजस्थान में सबसे ज्यादा बकरी कहाँ पाई जाती है, बाड़मेर में पाई जाती है। बाड़मेर के अलावा देखा जाए तो दोस्तों आपके सामने जिला आता है जोधपुर, और जोधपुर के बाद में आपके सामने जिला आता है जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में देखा जाए तो दोस्तों जिला आता है आपका नागौर। ऐसे आपका क्रम है वो चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, अगर न्यूनतम बकरी की बात करें तो न्यूनतम बकरी है ये आपके सामने राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है। तो यहां से दोस्तों आपको याद रखना है कि राजस्थान में सबसे कम बकरी है वो कहां पाई जाती है। तो सबसे कम बकरी है वो कहां पाई जाती है, आपकी धौलपुर जिले में। धौलपुर के बाद में देखा जाए तो दोस्तों जिला आता है आपके सामने कोटा, और कोटा के बाद में जिला देखा जाए तो दोस्तों जिला आता है आपका भरतपुर, और भरतपुर के बाद में जिले की बात करें तो दोस्तों जिला आता है आपके सामने 12। तो ऐसे इनका भी क्रम दोस्तों चलता रहेगा कि भारत में सबसे ज्यादा बकरी है वो कहाँ पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक बकरी है वो दोस्तों राजस्थान में पाई जाती है, और राजस्थान में सर्वाधिक बकरी की बात करें तो सबसे ज्यादा बकरी है वो बाड़मेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, नागौर में, और न्यूनतम बकरी है वो दोस्तों कहाँ पाई जाती है, धौलपुर में। तो यहाँ पर देखिए आप ऐसे ध्यान रखना कि राजस्थान में देखिए सबसे ज्यादा और न्यूनतम बकरी है वो कहाँ पाई जाती है। तो आप ऐसे याद रखना, राजस्थान में बकरी बांधो। देखिए यहां से ऐसे याद रखोगे कि बकरी बांधो, तो बकरी बांधो राजस्थान में, इसका मतलब बा से तो आपको याद रखना है बाड़मेर, और धो से आपको याद रखना है धौलपुर। यानी बाड़मेर में ज्यादा है और धौलपुर में क्या है, कम है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए दोस्तों इसी बकरी की बात करें तो यहां से इस बकरी को देखिए आपके सामने क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसी बकरी को कहा जाता है गरीब की गाय। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको गरीब की गाय कहा जाता है। कौन से पशु को राजस्थान में बकरी है, इस बकरी को देखिए गरीब की गाय कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि राजस्थान में कौन से पशु को गरीब की गाय कहा जाता। तो दोस्तों गरीब की गाय है वो कौन से पशु को कहा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है बकरी को कहा जाएगा।
इसी बकरी की बात करें तो इसी बकरी को देखिए राजस्थान में और किस नाम से पुकारा जाता है, तो ध्यान रखें कि इसको राजस्थान में चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है या रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान में चलता फिरता फ्रीज है, वो कौन से पशु को कहा जाता है, तो राजस्थान में चलता फिरता जो फ्रीज है वो कौन से पशु को कहा जाएगा, बकरी को कहा जाएगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहां से आपसे पूछेगा कि ये जो आपके सामने बकरी है, इस बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। तो यहां से आपसे प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान में ये जो बकरी, इस बकरी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका वैज्ञानिक नाम प्राप्त होता है कैप्टा हिटमस। दोस्तों याद रखने वाली बात है यहाँ से कि बकरी है, इस बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या प्राप्त होता है, कैप्टा हिटमस वो प्राप्त होता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये जो बकरी है, इस बकरी का जो मांस होता है, बकरी का मांस, देखिए दोस्तों बकरी का जो मांस है उस मांस को देखिए क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे उसको चेवणी या चेवणी कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाएगा, बकरी का जो मांस है इस मांस को देखिए चेवणी या चेवणी के नाम से पुकारा जाता है। और दोस्तों इसी बकरी की अगर गर्भावधि की बात करें, तो इसकी गर्भावधि है वो लगभग देखिए आपके सामने कितनी मानी जाती है, 151 दिन की मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 151 दिन की गर्भावधि है वो बकरी की मानी जाती है। और बकरी के मांस को चेवणी या चेवणी कहा जाता है। जबकि बकरी का वैज्ञानिक नाम देखिए दोस्तों आपके सामने क्या होता है, कैप्टा हिटमस है वो प्राप्त होता है। इसी बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है, बकरी को ही गरीब की गाय कहा जाता है। और इसी बकरी को राजस्थान में चलता फिरता फ्रिज या राजस्थान का चलता फिरता रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। क्लियर हुई इतनी बात दोस्तों। उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, तो यहाँ पर इस बकरी की आगे अपन स्थिति देखें तो दोस्तों देखिए अभी वर्तमान में अपन कौन सी पशुगणना पढ़ रहे हैं, 20वीं पशुगणना पढ़ रहे हैं। लेकिन 20वीं से पहले देखिए अपन बात करेंगे 19वीं पशुगणना की। दोस्तों 20वीं पशुगणना से पहले ध्यान रखिए 19वीं पशुगणना। इस 19वीं पशुगणना के तहत यानी राजस्थान की बात करें, किसकी बात करें, राजस्थान की। तो राजस्थान में देखिए कुल बकरी है वो कितनी थी, कुल बकरी। तो दोस्तों 19वीं पशुगणना के तहत अगर देखा जाए तो 19वीं पशुगणना के तहत बकरियों की संख्या है वो कितनी थी, तो याद रखेंगे 2.16 लाख थी। दोस्तों 2.16 लाख बकरियों की संख्या थी कौन सी पशुगणना के तहत, 19वीं पशुगणना के तहत। लेकिन ध्यान रखें कि अभी वर्तमान में आपके सामने कौन सी पशुगणना चल रही है, तो दोस्तों आपके यहाँ पर चल रही है 20वीं पशुगणना। कौन सी चल रही है, 20वीं पशुगणना, 20वीं पशुगणना। लेकिन इस 20वीं पशुगणना के तहत राजस्थान में अभी वर्तमान में अगर बकरियों की बात करें तो बकरियों की संख्या दोस्तों कितनी हो चुकी है, तो याद रखेंगे 2.8 लाख। कितनी हो चुकी है, यानी 19वीं पशुगणना के तहत राजस्थान में कुल बकरियों की संख्या कितनी थी, 2.16 लाख थी। जबकि 20वीं पशुगणना के तहत देखा जाए तो राजस्थान में कुल बकरियों की संख्या है वो कितनी हो चुकी है दोस्तों, 2.8 लाख। कितनी हो गई है, 2.8 लाख। यानी पहले की तुलना में अब देखें तो देखिए पहले 2.16 लाख थी, लेकिन यहाँ पर आपके सामने 20वीं जो पशुगणना इसमें आते ही देखिए संख्या कितनी हो गई, 2.8 लाख हो गई। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 19वीं पशुगणना, दोस्तों 19वीं पशुगणना के मुकाबले अगर 20वीं पशुगणना में देखें, 19वीं पशुगणना के मुकाबले अगर 20वीं पशुगणना के साथ इनकी तुलना करें
तो देखिए यहाँ पर इस वर्ष यानी बकरी में दोस्तों क्या हुई है, तो याद रखेंगे यानी 20वीं पशु गणना में 19वीं पशु गणना की तुलना में देखा जाए तो बकरी में दोस्तों क्या हुई है, कमी हुई है। और ये कमी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि बकरी में दोस्तों क्या हुई है, वर्तमान में 20वीं पशु गणना में कमी हुई है। और वो कमी कितनी की हुई है, तो दोस्तों याद रखेंगे 3.81% की। दोस्तों कितनी बार कमी हुई है, यहाँ पर 3.81% की क्या हो गई, कमी हो गई। क्लियर हुई इतनी बात। यानी 19वीं पशु गणना के तहत देखा जाए तो 2.16 लाख बकरियां थी, जबकि 20वीं पशु गणना में देखा जाए तो 2.8 लाख बकरियां हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गई, 20वीं पशु गणना में देखिए दोस्तों बकरी में क्या हुई है, कमी हुई है। और वो कमी कितनी प्रतिशत की हुई है, 3.81% की कमी हुई है। क्लियर हुई। और इससे पहले मैंने कहा कि बकरी भारत में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, राजस्थान में। और राजस्थान में सबसे ज्यादा बाड़मेर में, और न्यूनतम बकरी पाई जाती है धौलपुर में। लेकिन बकरी को राजस्थान में गरीब की गाय या राजस्थान में इसको चलता फिरता फ्रिज या रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। लेकिन इस बकरी का वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो वैज्ञानिक नाम है वो कैप्टा हिटमस प्राप्त होता है। और इसकी गर्भावधि है वो 151 दिन की होती है। लेकिन बकरी का जो मांस होता है दोस्तों, बकरी के मांस को क्या कहा जाता है, चेवड़िया, चेवड़ी के नाम से पुकारा जाता है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से 19वीं पशु गणना के तहत देखें तो 19वीं पशु गणना में राजस्थान में कुल बकरियों की संख्या कितनी थी, 2.16 लाख थी। और उसके बाद में 20वीं पशु गणना में आते ही बकरियों की संख्या राजस्थान में कितनी हो गई, 2.8 लाख हो गई। तो ऐसी स्थिति में 20वीं पशु गणना में 19वीं पशु गणना की अगर तुलना करें तो क्या हो चुकी है दोस्तों, यहाँ पर कमी हो चुकी है। और वो कमी कितनी परसेंट की हो रही है, 3.81% की हो रही है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए इतनी चीज आप ध्यान रखें, आप इनका साथ के साथ स्क्रीनशॉट है वो जरूर ले ले, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको ज्यादा इसमें मेहनत ना करनी पड़े, एक ही साथ सारी की सारी चीजों का अध्ययन हो जाए। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए आगे आपसे क्या कहा जाएगा कि राजस्थान में केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। दोस्तों ये जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है, ये केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है, ये दोस्तों कहां पर है, तो आप याद रखेंगे आविका नगर। कहां पर है, आविका नगर में है। और आविका नगर आपका कौन से जिले में है, टोंक जिले में। दोस्तों केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, आविका नगर टोंक में है। और ये केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जो आविका नगर टोंक में है, इनकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है, तो याद रखेंगे 1989 ईस्वी में होती है। कब होती है, 1989 में होती है। उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे इस बकरी की और चर्चा करते हैं तो आपसे और क्या क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। देखिए यानी इस भारत की बात करें दोस्तों, इस भारत की बात करें तो भारत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में आपके सामने देखिए एक तो नाम आता है आपके सामने वरुण गांव। कौन सा गांव आता है, वरुण गांव। इस वरुण गांव की बात करें तो दोस्तों वरुण गांव तो पड़ता है आपका कौन से जिले में, नागौर में। कौन से जिले में पड़ता है, नागौर जिले में। और उसके बाद में दूसरा गांव आता है दोस्तों आपके सामने बालेखण, बल्लेखण या बालेखण। और ये बालेखण है दोस्तों, ये आपका कौन से जिले में पड़ता है, सीकर जिले में। यानी एक तो है बालेखण सीकर और एक है वरुण गांव नागौर। यानी वरुण गांव नागौर और बालेखण सीकर जिले की बात करते हैं तो दोस्तों ये दोनों ही गांव की जो बकरियां हैं, इन दोनों गांवों की जो बकरियां हैं वो बकरियां पूरे भारत में प्रसिद्ध है, पूरे भारत में प्रसिद्ध, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा
कि पूरे भारत में कौन से गांव की बकरियां हैं वो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। तो भारत में ऐसे कौन से गांव की बकरियां, एक तो वरुण गांव की बकरी है और एक आपके सामने बालेखंड की बकरी है। तो वरुण गांव है वो आपका नागौर में, जबकि बालेखंड है ये आपका दोस्तों सीकर जिले में। दोनों ही नागौर और सीकर यानी वरुण गांव और बालेखंड गांव की बकरियां संपूर्ण भारत में दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है। तो यहां से भी दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी कि कौन से गांव की बकरियां वो प्रसिद्ध है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आइबो मिक्स। देखिए दोस्तों इस आइबोमिक्स की बात करें तो इससे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि दोस्तों बकरी है, इस बकरी के दूध में वृद्धि करने के लिए उसको आइबोमिक्स वो दिया जाता है। दोस्तों याद रखना कि बकरी के दूध में वृद्धि करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आइबोमिक्स का प्रयोग किया जाता है। और इस आइबोमिक्स का प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों याद रखना है काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा ये विकसित किया गया था। बकरी के लिए दोस्तों याद रखना कि काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा बकरी के दूध में वृद्धि करने के लिए आइबोमिक्स है, इस आइबोमिक्स का प्रयोग है वो किया गया था, ये याद रखना है। उसके बाद में देखिए यहां से एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा कि बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र। दोस्तों बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र, तो बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र है ये दोस्तों कहां पर स्थित है, तो याद रखना है राजस्थान के ये रामसर में है। कहां पर है, रामसर में। और ये रामसर पड़ता है आपका कौन से जिले में, अजमेर जिले में। कौन से जिले में पड़ता है, अजमेर जिले में। तो यहां से तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, अविका नगर टोंक में, जिसकी स्थापना दोस्तों कब होती है, 1989 में होती है। लेकिन ये बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र जो आपका रामसर अजमेर में है, इसकी स्थापना दोस्तों कब होती है, तो दोस्तों याद रखना है 1981-82 में होती है। 1981-82 में बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र की स्थापना रामसर अजमेर में हुई। जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र की बात करें तो केंद्र की स्थापना अविका नगर टोंक में 1989 में हुई थी। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा कि बकरी के बालों से जटापटी का जो कार्य होता है दोस्तों वो आपके सामने कहां पर होता है, तो याद रखना कि बकरी के बालों से जो जटापटी का जो कार्य है वो कहां पर होता है, तो याद रखेंगे आप जसोल में। कहां होता है, जसोल में। और जसोल आपका राजस्थान के कौन से जिले में है, बाड़मेर में। यानी यहां पर इस जसोल बाड़मेर में इसका क्या बनाया गया है दोस्तों, केंद्र बनाया गया है। तो यहां से आपसे कहेगा कि राजस्थान में बकरी के बालों से जटापटी का जो कार्य है, वो जटापटी का कार्य का जो प्रमुख केंद्र है वो कहां पर है, जसोल बाड़मेर में। तो दोस्तों इतनी चीज आपके सामने मैंने रखी है। ये तो चीज मैंने पहले से बता दिया आपको कि बकरी से आपसे पूछेगा कि संपूर्ण भारत में वरुण गांव, नागौर व बालेखंड सीकर की जो बकरियां हैं वो संपूर्ण भारत में दोस्तों प्रसिद्ध है। कहां प्रसिद्ध है,
वरुण गांव नागौर और बालेखंड सीकर की बकरी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और इसी बकरी की बात करें तो यहाँ से आप ध्यान रखें कि बकरी के बालों से जो जटापटी का जो कार्य है वो कार्य दोस्तों कहाँ होता है, जसोल बाड़मेर में होता है। और उसके बाद में केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, अविका नगर टोंक में है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। और उसके बाद में बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र की बात करें तो वो रामसर अजमेर में है, और अजमेर में इसकी स्थापना दोस्तों 1981-82 में कर दी। लेकिन 1982 में 81-82 में कौन से देश के सहयोग से की गई थी, तो याद रखना है स्विट्जरलैंड। दोस्तों याद रखना कि स्विट्जरलैंड के सहयोग से इस राजस्थान में बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र की स्थापना 1981-82 में रामसर अजमेर में की गई थी। और इस बकरी के दूध में वृद्धि करने के लिए दोस्तों, बकरी के दूध में वृद्धि करने के लिए काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा आइबोमिक्स है इसका प्रयोग है वो किया गया था। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए दोस्तों, इस बकरी की बात करते हैं तो बकरी की कौन कौन सी नस्ल है वो प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस बकरी की अपन यहाँ से देखिए संपूर्ण नस्लों को पढ़ते हैं कि इनकी कौन कौन सी नस्ल प्राप्त होती है और वो कहाँ कहाँ से पाई जाती है और उनकी क्या क्या विशेषता है। तो दोस्तों आप इनको साथ के साथ नोट जरूर कर लें और साथ के साथ आप इनको याद करते जाइए। हम सारे के सारे पशुओं का पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे, तो आप बने रहिए आप इस चैनल के साथ। देखिए दोस्तों, अगर इस बकरी की बात करें तो बकरी की कौन कौन सी नस्ल है ये प्राप्त होती है। दोस्तों बकरी की कौन कौन सी नस्ल है ये प्राप्त होती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों इस नस्ल को याद करने के लिए आपको याद रखना है सूत्र। क्या याद करना है, आपको सूत्र याद करना है। इस सूत्र के माध्यम से आप संपूर्ण बकरी की नस्ल को याद कर सकते हैं। दोस्तों संपूर्ण बकरी की नस्ल को एक ही सूत्र में आपको याद करना है कि कौन कौन सी नस्ल है वो बकरी की प्राप्त होती है। तो यहां से देखिए आप सूत्र याद रखेंगे, लो से आजे बासी मारवाड़ी बकरी पर्वत पर चढ़ गई। देखिए दोस्तों कितना प्यारा सूत्र है मित्रों। यहां से इस सूत्र को यदि आपने याद कर लिया, इस सूत्र को आपने रट लिया, इस सूत्र को आपने समझ लिया, तो मेरा जहां तक मानना है कि जैसे आपने सूत्र को याद किया तो इस सूत्र के माध्यम से आप संपूर्ण बकरी की नस्ल को आप याद कर सकते हो। और याद नहीं होता है तो मैं आप लोगों से करवाऊंगा। देखिए इसको याद कैसे करना है, यानी बकरी की संपूर्ण नस्ल को याद करेंगे और नस्ल के लिए सूत्र कौन सा याद रखना है, ये वाला सूत्र याद रखना है। सूत्र है देखिए लो से आज बासी मारवाड़ी बकरी, लो से आज बासी मारवाड़ी बकरी कहां चढ़ गई, पर्वत पर चढ़ गई। तो मेरे हिसाब से ऐसे याद हो जाएगा, ऐसे याद करोगे कि लो से आज बासी मारवाड़ी बकरी, इसको पहले बोलेंगे लो से आज बासी मारवाड़ी बकरी कहां चढ़ गई, पर्वत पर चढ़ गई। तो यहां से अपन देखिए इनकी सारी की सारी नस्लों को यहां से निकाल दें। कौन कौन सी पहले आपको यहां से नस्ल निकालनी। देखिए दोस्तों सबसे पहले लिखा है यहाँ पर लो, क्या लिखा है, लो। इस लो का मतलब है आपके सामने देखिए दोस्तों लोही नस्ल की बकरी। कौन सी नस्ल की बकरी है, लोही नस्ल की बकरी। और यहां से इस से का मतलब है दोस्तों यहां से शेखावाटी नस्ल की बकरी, शेखावाटी बकरी, ये शेखावाटी बकरी है। और इस आज का मतलब देखिए दोस्तों यहां से आज का मतलब आपको याद रखना है अलवरी। कौन सी, अलवरी बकरी। और अलवरी बकरी को दोस्तों देखिए कहा जाता है आपके सामने जखराना। क्या कहा जाता है,
जखराना बकरी। तो यहां से आज से मैंने क्या बताया कि आज से ऐसे अलवरी बकरी और जय को साथ में ले लेते हैं तो जैसे हो जाएगा जखराना बकरी। तो यानी अलवरी बकरी को क्या कहा जाएगा, जखराना बकरी कहा जाएगा। और इस जैसे दोस्तों आपको यहां से निकालनी है नस्ल जिसका नाम है जमुना परी। कौन सी परी है, जमुना परी बकरी। क्लियर है, यहां से कौन सी बकरी आ गई, जमुना परी। और उसके बाद में देखिए यहां पर लिखा दोस्तों, यहां पर बा, और बा का मतलब होगा आपके सामने बारबरी। कौन सी आ जाएगी, बारबरी बकरी। और उसके बाद में लिखा है यहां पर सी, इस सी का मतलब होगा दोस्तों आपके सामने सिरोही बकरी। कौन सी बकरी प्राप्त होगी, सिरोही बकरी। उसके बाद में आगे यहां पर लिखा है आपके सामने मारवाड़ी। तो यहां से कौन सी प्राप्त हो जाएगी दोस्तों, आपके सामने मारवाड़ी बकरी। यहां से आपकी मारवाड़ी बकरी है वो प्राप्त हो जाएगी। और उसके बाद में लिखा है यहां पर पर्वत। इस पर्वत का मतलब होगा दोस्तों पर्वत सरी बकरी। बोलो याद हुई या नहीं, इनके अलावा कोई नस्ल बच रही है क्या, इनके अलावा कोई नस्ल बच रही है क्या। यानी राजस्थान में यदि बकरी की बात करें तो बकरी की कौन कौन सी नस्ल प्राप्त होती है दोस्तों, तो बकरी की नस्ल आपके सामने इतनी सारी नस्ल अब प्राप्त होती है। और दोस्तों बकरी की नस्ल को याद करने के लिए आपको सूत्र कौन सा ध्यान रखना है, सूत्र याद रखना है कि लो से आज बासी मारवाड़ी बकरी। लो से आज बासी मारवाड़ी बकरी कहां चढ़ गई, पर्वत पर चढ़ गई। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। और इस सूत्र से आप लो से याद रखेंगे लोही बकरी। उसके बाद में से दोस्तों याद रखेंगे शेखावाटी बकरी। और आज से आप याद रखेंगे ऐसे अलवरी या जखराना बकरी। और जैसे दोस्तों याद रखेंगे जमुना परी। और उसके बाद में बा से याद रखेंगे आप 5वें नंबर पर बारबरी बकरी। और इस सी से आप दोस्तों ध्यान रखेंगे सी से सिरोही बकरी। और उसके बाद में 7वें नंबर पर दोस्तों आ जाएगी आपकी मारवाड़ी बकरी। और उसके बाद में आपकी 8वें नंबर पर जो बकरी आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, पर्वतसरी बकरी आ जाएगी। बोलो दोस्तों याद हुई या नहीं हुई। अगर इस तरीके से आप यदि याद करोगे तो ऐसी कोई भी नस्ल नहीं है जो आपको याद नहीं होगी। यहाँ पर जैसे हम बकरी की नस्ल पढ़ेंगे तो बकरी के बाद में गाय है, भैंस है, ऊंट है, घोड़े, इनकी नस्लों को भी पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। उस कंफ्यूज को दूर करने के लिए यहाँ पर मैंने आपके सामने ये सूत्र रखा है ताकि ये सारी की सारी चीजें हैं वो याद हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने सारी की सारी नस्लें आपको बता दी। अब इन नस्लों को हम ऐसे पढ़ते हैं कि ये कौन कौन से जिलों में पाई जाती है और उनकी विशेषता क्या क्या है। तो दोस्तों इनको पढ़ेंगे अपन राजस्थान के मानचित्र पर। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको जैसे जैसे बताऊं शुरू से शुरू करेंगे लोही से लेकर के अपन पर्वतसरी बकरी तक। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहां से आपको सबसे पहले करना क्या है, राजस्थान का मानचित्र है वो याद रखना है। और ये बात मैंने आपको बार बार बताई है दोस्तों, बार बार मैंने कहा है। जिस दिन से हमने ज्योग्राफी शुरू की थी उस दिन मैंने आपसे कहा था कि बस आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो राजस्थान का मानचित्र आप क्लियर कर लीजिए ताकि आपकी सारी की सारी चीज याद होती जाए। क्योंकि यहाँ पर आपको रटना नहीं है, रटोगे तो समस्या पैदा होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं राजस्थान का मानचित्र। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके सामने ये राजस्थान का मानचित्र है। यहां से देखिएगा ये आपके सामने राजस्थान का मानचित्र है। और इसी मानचित्र पर दोस्तों आपके सामने इन सारी की सारी नस्लों को हम यहां से ही याद कर लेंगे। देखिए ये है आपका प्यारा सा राजस्थान। क्या है,
ये प्यारा सा आपका राजस्थान है और इस राजस्थान में अपन एक एक नस्ल को पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले यहां से अपन नस्ल पढ़ते हैं। देखिए पहले नंबर सूत्र दिमाग में रखना, सूत्र याद है तो सारी की सारी नस्ल इसी पर आप घुमाओगे। यानी सबसे पहले मैंने सूत्र में कहा कि लो से आज बासी मारवाड़ी बकरी पर्वत पर चढ़ गई, तो यहाँ पर पहले हमने लिखा था कौन सी नस्ल की बकरी, लोही नस्ल। यानी सबसे पहले लोही नस्ल की बकरी है। ये लोही नस्ल की अगर बकरी की बात करें दोस्तों, तो ये नस्ल की जो बकरी है वो आपके सामने गंगानगर, उसके बाद में हनुमानगढ़ और उसके बाद थोड़ा सा आपका चूरू का भाग आता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए तो दोस्तों आपके सामने ये गंगानगर जिले का भाग और यहाँ से आपके सामने हनुमानगढ़ जिले का भाग है। इन दो जिलों की बात करें तो इन दो जिलों में सबसे ज्यादा जो बकरी प्राप्त होती है वो कौन सी प्राप्त होती है दोस्तों, आपकी लोही बकरी प्राप्त होती है। दोस्तों कौन सी बकरी प्राप्त होती है, लोही बकरी। लेकिन इस लोही बकरी की बात करें दोस्तों, इस लोही बकरी की बात करें तो ये लोही बकरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों याद रखना है ये सबसे ज्यादा मांस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ये मांस के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो हो गई लोही नस्ल की बकरी। उसके बाद में देखिए दूसरी नस्ल की हमने बात की थी, यहाँ पर देखिए शेखावाटी, दूसरी है आपके सामने शेखावाटी नस्ल। बकरी की कौन सी नस्ल है, शेखावाटी नस्ल। इस शेखावाटी नस्ल की बात करें तो शेखावाटी नस्ल की बकरी है वो देखिए दोस्तों आपके सामने कहाँ पाई जाती है, तो इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यानी यहाँ से देखा जाए तो आपका हनुमानगढ़ जिले का भाग, उसके बाद में यहाँ पर चूरू जिले का भाग, चूरू के बाद में आता है आपका झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में जिला आता है आपका सीकर और सीकर के बाद में जिला आता है दोस्तों आपका जयपुर। यानी यहाँ पर आपके सामने ये हरियाणा के जो सीमावर्ती जिले, हरियाणा के जो सीमावर्ती जिले हैं, इस हरियाणा के सीमावर्ती जिलों में ज्यादातर राजस्थान में शेखावाटी नस्ल की बकरी वो पाई जाती है। और इस शेखावाटी नस्ल की दोस्तों जो बकरी है वो बकरी कैसी होती है, तो याद रखेंगे ये मोड्डी होती है। कैसी होती है, मोड्डी होती है। मोड्डी का मतलब होता है बिना सींग वाली, बिना सींग की, बिना सींग की मोड्डी बकरी। दोस्तों याद रखना कि हमारे शेखावाटी क्षेत्र में, वैसे मैंने आपको जब राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र बताए थे तो प्राचीन क्षेत्रों में मैंने आपसे शेखावाटी क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी कि शेखावाटी क्षेत्र में आपका कौन कौन से जिला आता है, चूरू झुंझुनू सीकर आता है। तो मुख्य रूप से चूरू झुंझुनू सीकर में तो ये शेखावाटी क्षेत्र आता है। तो शेखावाटी नस्ल की जो बकरी है वो आपके सामने हरियाणा के जो सीमावर्ती जिले हैं यहाँ पर इस नस्ल की बकरी पाई जाती है। जो हमारे शेखावाटी क्षेत्र में जो शेखावाटी नस्ल की बकरी है वो कैसी होती है, मोटी होती है, यानी बिना सींग की होती है, सींग को नहीं। ठीक है। उसके बाद में देखिए याद रखना कि शेखावाटी नस्ल की जो बकरी है ये बकरी काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है। काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित है, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित है। दोस्तों याद रखना काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित जो नस्ल है वो कौन सी है, शेखावाटी नस्ल है। उसके बाद में देखिए तीसरे नंबर पर हमने कौन सी नस्ल पढ़ी थी, लो से आज। तो यहाँ से आज का मतलब यहाँ से देखिए तीसरे नंबर की अगर हम बकरी की बात करें तो दोस्तों तीसरे नंबर की बकरी है वो आपके सामने कौन सी आती है, अलवरी। कौन सी आती है, अलवरी, अलवरी नस्ल। और अलवरी नस्ल को ही दोस्तों किस नाम से पुकारा जाता है, जखराना नस्ल के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों किस नस्ल के नाम से पुकारा जाएगा, इसको जखराना नस्ल के नाम से पुकारा जाएगा। अब अलवरी या जखराना नस्ल की बात करते हैं तो ये नस्ल आपके सामने राजस्थान में पाई कहां पर जाती है, तो दोस्तों जिला यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई समस्या नहीं। अलवर जिला, अलवरी नस्ल जखराना नस्ल कहाँ पाई जाती है, अलवर में पाई जाती है। तो जयपुर के बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जिला आता है अलवर और इसी अलवर में आपके सामने एक स्थान आता है जिसका नाम है बहरोड, जो आपके सामने मुंडावर क्षेत्र का भाग आता, मुंडावर
बहरोड राठ क्षेत्र वाला। तो यहाँ पर इस अलवर और अलवर के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों, अलवर और अलवर के आसपास का यानी बहरोड मुंडावर वाला जो क्षेत्र है, वहां पर दोस्तों आपके सामने कौन सी नस्ल की बकरी पाई जाती है? तो याद रखना है अलवरी नस्ल या जकराना नस्ल की बकरी पाई जाती है। लेकिन दोस्तों ये अलवरी या जकराना नस्ल की जो बकरी है, ये बकरी राजस्थान में सर्वाधिक दूध देती है। क्या देती है? सर्वाधिक दूध देती है। लगभग देखा जाए तो 6 से 7 लीटर ये दूध देती है। इतना तो गाय देती होगी। लेकिन यहाँ पर अलवरी नस्ल या जकराना नस्ल की अगर बकरी की बात करें तो मित्रों, अलवरी या जकराना नस्ल की जो बकरी है, जो आपकी बहरोड मुंडावर तहसील का जो भाग है अलवर में, वहां पर पाई जाती है। और इस नस्ल में देखा जाए तो ये सर्वाधिक दूध के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखिए यहाँ से आगे बात करते हैं तो अलवरी जकराना के बाद में मैंने कहा दोस्तों चौथी नस्ल आती है। वो कौन सी आती है? जमुनापरी आती है। कौन सी आती है? जमुनापरी नस्ल। दोस्तों इस जमुनापरी नस्ल की बात करें तो जमुनापरी या फिर आपसे देखिए यहाँ पर जमुनापुरी, जमुनापरी या जमुनापुरी, ये बकरी की नस्ल आती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस जमुनापुरी नस्ल की बात करें तो जमुनापुरी नस्ल है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र आपको मिलेगा कोटा का, यहाँ से दोस्तों मिलेगा आपके सामने झालावाड़ का, यहाँ से दोस्तों जिला मिलेगा आपको बारा का, और यहाँ से जिला मिलेगा आपको बूंदी का। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जमुनापुरी नस्ल की बकरियों को। तो ये आपके सामने कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपके सामने बूंदी है, कोटा है, उसके बाद झालावाड़ है, उसके बाद में बारा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जमुनापुरी जो नस्ल है ये राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। और हाड़ौती क्षेत्र के बारे में भी हमने चर्चा की थी। हाड़ौती क्षेत्र के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले का भाग आता है। यानी मैंने आपसे कहा था कि हाड़ौती क्षेत्र को आप ऐसे याद रखें, कोजा बाबू। कैसे याद रखेंगे? कोजा बाबू। यानी हाड़ौती क्षेत्र को ही देखिए कोजा बाबू बोलेंगे। कोजा बाबू का मतलब को से कोटा, छा से झालावाड़, बा से बारा और बू से बूंदी। तो जमुनापुरी नस्ल की जो बकरियां हैं, ये बकरियां दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो याद रखेंगे हाड़ौती क्षेत्र में, यानी कोजा बाबू क्षेत्र से आप याद रख लेना। और ऐसे नहीं याद रही तो देखिए ऐसे याद रखो इसको, कोजा बाबू की जमुनापुरी या जमुनापरी। देखिए कोजा बाबू की जमुनापुरी, तो कोजा बाबू की जमुनापुरी का मतलब दोस्तों यहां से हो जाएगा कि जमुनापुरी बकरी की नस्ल है। ये नस्ल आपके सामने देखिए कहां कहां पाई जाती है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कोजा बाबू में पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। क्लियर हुई इतनी बात? लेकिन इस नस्ल की बकरी की बात करें तो इस नस्ल की बकरी है वो मांस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मांस के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नस्ल की बकरी? जमुनापुरी नस्ल की। और मांस के साथ साथ देखिए दोस्तों ये दूध के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मांस और दूध ये दोनों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? जमुनापुरी। उसके बाद में देखिए जमुनापुरी नस्ल के बाद में अगली नस्ल की बात करते हैं दोस्तों, तो वो नस्ल आती है आपके सामने बारबरी। बारबरी या बरबरी, बरबरी बरी उनसी बरकी। तो याद रखो, यानी चौथी नस्ल हमने पढ़ ली और पांचवी नस्ल आपके सामने कौन सी प्राप्त हो रही है दोस्तों? आपके सामने बारबरी या बरबरी नस्ल प्राप्त हो रही है। लेकिन इस बारबरी या बरबरी नस्ल की बकरी की बात करें दोस्तों, तो इस नस्ल की बकरी देखिए कहाँ प्राप्त होती है? तो यहाँ पर आता है बांसवाड़ा।
बांसवाड़ा से ऊपर जिला आता है डूंगरपुर, और डूंगरपुर से ऊपर आता है आपका उदयपुर, और इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों जिला आता है अजमेर, और अजमेर से इधर चलते हैं तो जिला आता है टोंक, यानी अजमेर और टोंक में, और इसके अलावा उदयपुर में, उदयपुर के अलावा डूंगरपुर में, और इसके अलावा बांसवाड़ा में, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ये धौलपुर जिले का भाग, यहाँ से करौली का भाग, और कुछ आपका सवाईमाधोपुर का भाग। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए, अगर इस नस्ल की बात करें, हम बारबरी नस्ल की बकरी की बात करें, तो बारबरी नस्ल की बकरी हमारे राजस्थान में देखिए दक्षिण में पाई जाती है, इसके अलावा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण व दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। और इसके अलावा आपका ये थोड़ा सा मध्य का भाग जिसमें अजमेर टोंक जिले का भाग है, वहां पर आप ध्यान रखें कि बारबरी नस्ल की बकरी बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, टोंक, और इसके अलावा आपका धौलपुर, करौली का जो भाग है वहां पर बारबरी या बर्बरी नस्ल की बकरी पाई जाती है। दोस्तों ये बकरी जो नस्ल है ये दिखने में सर्वाधिक सुंदर नस्ल है, सर्वाधिक सुंदर नस्ल। जैसे महिलाएं अपने आप में कहती नहीं कि मैं उससे सुंदर हूं, मैं उससे सुंदर हूं, तो इन सारी बकरियों में देखा जाए तो सारी बकरियों में सबसे ज्यादा बकरी की जो सुंदर नस्ल है वो सुंदर नस्ल दोस्तों कौन सी है? बारबरी या बर्बरी है। यानी जब बरी पैरती है तो बरी पैरने के बाद में देखिए लड़की है वो अपने आप ही क्या हो जाती है? सुंदर हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि बारबरी या बर्बरी नस्ल की बकरी है वो इन सारी नस्लों में सबसे ज्यादा सुंदर नस्ल है, और सुंदर होने के कारण दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा प्रजनन क्षमता पाई जाती है। प्रजनन क्षमता, सर्वाधिक प्रजनन क्षमता है वो इसी बारबरी या बर्बरी नस्ल की बकरी में पाई जाती है। क्लियर हुई दोस्तों? इतनी बात। यहाँ पर 5 नस्ल हमने पढ़ लिए। अब छठी नस्ल की बात करें तो छठी नस्ल कौन सी आती है? तो मैंने कहा देखिए लोस से आज बासी, देखिए लोस से आज बासी, तो बा से तो गया बारबरी, और सह से दोस्तों आपके सामने नस्ल होगी कौन सी? सिरोही नस्ल। कौन सी नस्ल हो जाएगी? सिरोही नस्ल। और सिरोही नस्ल आपकी कौन सी नंबर की आ जाएगी? छठे नंबर की नस्ल आ जाएगी। अब इसे बारबरी के बाद में सिरोही नस्ल की बकरी की बात करें तो सिरोही नस्ल की बकरी देखिए दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों जिला आता है आपका सिरोही, और सिरोही से ऊपर देखा जाए तो दोस्तों आता है आपके सामने जालोर, और जालोर के बाद में देखा जाए तो दोस्तों आता है अजमेर। कुछ यहाँ पर आपका राजसमंद जिले का भाग है, यहाँ पर पाली जिले का भाग है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्य रूप से सिरोही नस्ल की जो बकरी है ये आपके सामने जालोर में पाई जाती है, सिरोही में पाई जाती है, और अजमेर में पाई जाती है। इसके अलावा आपका पाली जिले का भाग है और राजसमंद जिले का भाग है, वहां पर भी सिरोही नस्ल की बकरी है वो पाई जाती है। लेकिन दोस्तों सिरोही नस्ल की जो बकरी है ये आपके सामने स्विट्जरलैंड है। इस स्विट्जरलैंड में 2 नस्ल प्राप्त होती है। एक का तो नाम आता है बीटल, और एक आता है आपके सामने टोंगा व अल्पाइन। एक तो दोस्तों आता है टोंगा नस्ल और एक आता है अल्पाइन। यानी स्विट्जरलैंड की बात करें दोस्तों तो स्विट्जरलैंड में आपके सामने एक तो टोंगा नस्ल की बकरी और एक अल्पाइन नस्ल की बकरी। तो यहाँ पर सिरोही नस्ल की जो बकरी है ये बकरी स्विट्जरलैंड की टोंगा या अल्पाइन नस्ल का ही दोस्तों एक क्या है? मिश्रण है। इन दोनों का क्या है? ये मिश्रण है। तो आप इनको भी यहाँ से ध्यान में रखेंगे। यानी सिरोही नस्ल की बकरी है वो जालोर, सिरोही, अजमेर में पाई जाती है। इसको आप ऐसे याद कर लेना कि सिरोही नस्ल की बकरी आज जासी। कैसे याद रखेंगे? आज जासी। तो आज जासी का मतलब देखिए आज जासी, आज का मतलब अजमेर, जा का मतलब जालोर और सी का मतलब सिरोही। तो यहाँ पर सिरोही नस्ल की जो बकरी है
इस सिरोही नस्ल की बकरी का अगर विस्तार देखें तो ये स्विट्जरलैंड की जो टोंगा या अल्पाइन, यानी यहाँ पर अल्पाइन देखिए दोस्तों एक घास का मैदान भी आता है जो स्विट्जरलैंड में है, और ये अल्पाइन घास के जो मैदान है ये विश्व में सबसे बड़े मैदान है जो स्विट्जरलैंड में प्राप्त होते हैं। यहाँ से ये एक स्विट्जरलैंड में बकरी की एक नस्ल आती है टोंगा नस्ल, जिसको टोंगन नस्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोंगन नस्ल, टोंगनिया टोंगा नस्ल, और दूसरी है अल्पाइन नस्ल। इन दोनों का मिश्रण है कौन सी नस्ल की बकरी? सिरोही नस्ल की बकरी। और इस बकरी का दोस्तों आपसे प्रजनन केंद्र पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा? प्रजनन केंद्र। तो सिरोही नस्ल की जो बकरी है इसका जो प्रजनन केंद्र है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो याद रखेंगे अजमेर जिले में। मैंने कहा कि ये अजमेर में भी पाई जाती है, जालोर में भी पाई जाती है, सिरोही में भी पाई जाती है। तो अजमेर जिले में इस सिरोही नस्ल की बकरी का क्या है? प्रजनन केंद्र है। तो यहाँ तक तो आ गया झांसी। और उसके बाद में मैंने कहा कि मारवाड़ी बकरी पर्वत पर चढ़ गई। तो यहाँ से देखिए आगे बात करते हैं दोस्तों मारवाड़ी नस्ल की बकरी की। मारवाड़ी, तो आपको ध्यान है कि मारवाड़ क्षेत्र देखिए दोस्तों ये वाला है, ये मारवाड़ क्षेत्र है, जोधपुर और इनके आसपास का क्षेत्र। तो यहां से दोस्तों आपसे कहा जाएगा कि मारवाड़ी नस्ल की बकरी, मारवाड़ी नस्ल की बकरी की बात करें तो ये दोस्तों आपके सामने कौन से नंबर पर आ रही है? तो दोस्तों आपकी ये 7वें नंबर पर आ रही है। कौन से नंबर पर आ रही है? 7वें नंबर पर। तो 7वें नंबर पर जो मारवाड़ी नस्ल की जो बकरी है, ये मारवाड़ी नस्ल की बकरी आपके सामने देखिए यहाँ पर ये जिला आता है जोधपुर। तो जोधपुर और जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों, जोधपुर और जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है ये वाला जो मरुस्थल का भाग है वहां पर ये मारवाड़ी नस्ल की बकरी है वो पाई जाती है। यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो जोधपुर जिले का भाग है, और जोधपुर के साथ साथ इनके आसपास के जिले हैं वहां पर ये मारवाड़ी नस्ल की बकरी है वो पाई जाती है। लेकिन इस मारवाड़ी नस्ल की बकरी से देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछेगा कि राजस्थान में बकरी की कई नस्ल पाई जाती है। तो यहां से पूछेगा कि राजस्थान में सबसे प्राचीन नस्ल कौन सी? सबसे प्राचीन नस्ल या सबसे पुरानी नस्ल कौन सी है? दोस्तों सबसे पुरानी या प्राचीन नस्ल आपको कौन सी मिलेगी? ये मारवाड़ी नस्ल है, इसकी बकरी है वो मिलेगी। और ये मारवाड़ी नस्ल की जो बकरी है दोस्तों, ये मारवाड़ी नस्ल की जो बकरी है ये आपके सामने सर्वाधिक दूध के लिए भी प्रसिद्ध है, सर्वाधिक दूध के लिए भी प्रसिद्ध है, और सर्वाधिक ये मांस के लिए भी प्रसिद्ध है। सर्वाधिक दूध और सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध जो बकरी की नस्ल है वो कौन सी है? मारवाड़ी नस्ल की बकरी है, जो राजस्थान में सबसे प्राचीन नस्ल है वो मानी जाती है। राजस्थान में सबसे प्राचीन नस्ल मारवाड़ी नस्ल की बकरी की है, और राजस्थान की सबसे पुरानी नस्ल भी कौन सी है? मारवाड़ी नस्ल की है। और राजस्थान में सर्वाधिक दूध भी कौन सी देती है? मारवाड़ी नस्ल ही देती है। सबसे ज्यादा मांस भी कौन सी नस्ल देती है? मारवाड़ी नस्ल ही देती है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट कि जितनी नस्ल अपन पढ़ के आ रहे हैं, जितनी भी नस्ल हमने पढ़ी है अभी तक, जितनी भी नस्ल पढ़ी है, एक आपकी पर्वतसरी नस्ल और बच रही। इन सारी नस्लों में देखा जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक इसी नस्ल की बकरी है वो पाई जाती है। यानी सर्वाधिक नस्ल की बकरी देखी जाए, सर्वाधिक पाई जाती है। मैं सीधा लिख रहा हूं, सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक पाई जाती है कौन सी नस्ल की बकरी? राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी है वो पाई जाती है। उसके बाद में देखिए दोस्तों एक नस्ल आती है आपके सामने कौन सी? पर्वतसरी। ये लो जी पर्वतसरी। और कौन से नंबर की नस्ल आ जाएगी? 8वीं नस्ल। पर्वतसरी नस्ल की बात करते हैं दोस्तों, तो ये पर्वतसरी नस्ल आपके सामने कहाँ पाई जाती है? पर्वतसरी नस्ल, तो पर्वतसर आपको पता है दोस्तों कहाँ पर है? नागौर में। देखिए कुछ चीजें याद करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही याद हो जाती है।
तो परबतसर आपको पता है पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो परबतसरी नस्ल जो बकरी की नस्ल है, तो परबतसर आपका नागौर जिले में। तो यहाँ पर देखिए अजमेर से ऊपर आ जाइए आप यहाँ पर नागौर में, और नागौर के साथ ले लीजिए अजमेर को। यानी परबतसरी नस्ल की जो बकरी है वो बकरी आपकी नागौर में पाई जाती है, अजमेर में पाई जाती है, टोंक जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नागौर, अजमेर और टोंक जिले में पाई जाती है। कौन सी नस्ल की बकरी? परबतसरी नस्ल की बकरी है वो पाई जाती है। अब इस परबतसरी नस्ल में देखा जाए दोस्तों, तो इधर तो आपके सामने ये हरियाणा का क्षेत्र है, इधर तो हरियाणा का क्षेत्र है, इधर आपका सिरोही नस्ल की बकरियों का क्षेत्र है। यानी इधर तो हरियाणा के सीमावर्ती जिलों में शेखावाटी क्षेत्र का भाग है, और इधर आपके सामने सिरोही नस्ल की बकरियां। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि परबतसरी नस्ल की जो बकरियां हैं, परबतसरी नस्ल की जो बकरियां हैं, ये बकरियां देखिए दो बकरियों का मिश्रण है, जिसमें एक तो देखा जाए तो आपके सामने सिरोही नस्ल की बकरियां, और दूसरी देखी जाए तो हरियाणा की एक आपके सामने बिंटल नस्ल आती है। कौन सी नस्ल आती है दोस्तों? बिंटल नस्ल। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि परबतसरी नस्ल है ये राजस्थान में सिरोही नस्ल की बकरी और हरियाणा की बिंटल जो नस्ल है उनका क्या है? एक मिश्रण है। सिरोही नस्ल और बिंटल नस्ल का क्या है दोस्तों? तो याद रखेंगे मिश्रण है। इस प्रकार से आपको सारी की सारी नस्लें हैं वो याद रखनी है। और दोस्तों एक चीज और बता दूं कि राजस्थान जो पशुपालन विभाग है, इस राजस्थान पशुपालन विभाग में राजस्थान की देखिए 3 जो नस्ल है इनको उसमें शामिल कर रखा है। तो उसमें देखा जाए तो आपकी एक तो मारवाड़ी नस्ल की बकरी है, उसके बाद में एक आपकी सिरोही नस्ल की बकरी है, और एक आपके सामने अलवरी या जखराना नस्ल की बकरी है। तो अलवरी, जखराना, इसके अलावा सिरोही नस्ल और इसके अलावा मारवाड़ी नस्ल है। इन तीनों नस्लों को आपके सामने राजस्थान जो पशुपालन विभाग के द्वारा जो संवर्धन शुरू कर रखा है उसमें इसको शामिल कर रखा है। तो ये सारी की सारी आपको याद करनी। सूत्र याद रखना दोस्तों। सूत्र मैंने कहा कि लो से आज बासी मारवाड़ी बकरी पर्वत पर चढ़ गई। देखो पर्वत पर यहां से चलना शुरू करी, इधर से चलना शुरू करी लोही, उसके बाद में देखो शेखावाटी, शेखावाटी से अलवरी, अलवरी से आ गई आपकी कौन सी? जमुनापुरी, जमुनापुरी से आ गई बारबरी, बारबरी से आ गई सिरोही, सिरोही से आ गई मारवाड़ी, मारवाड़ी से आ गई पर्वत। इधर से चलना शुरू करी और इधर से आकर के यहाँ पर्वत पर चढ़ गई। तो इनके साथ साथ आप भी पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करना। यहाँ पर आप जैसे जैसे चढ़ना शुरू करोगे तो मेरे हिसाब से आप पर्वत पर जरूर पहुंच जाओगे, पर्वत पर आप चढ़ के आ जाओगे। तो ऐसी स्थिति में आपको सारी की सारी बकरी की नस्ल है वो याद करनी है। ठीक है दोस्तों, तो जितनी चीजें मैंने बताई है ये चीज तो आपकी समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलिए। दोस्तों लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें कि इस तरीके से आप याद करो कि सारी की सारी एक ही साथ नस्ल याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली अपन नस्ल के साथ। अलग से देखिए हम यहाँ से बकरी की नस्ल पढ़ लिए, तो बकरी के बाद में हम गाय भैंसों की नस्लों को भी इसी तरीके से इसी आधार पर हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों तब तक आप बने रहिए इस चैनल के साथ, लगातार आपको ऐसे वीडियो है वो मिलते रहेंगे। और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।